हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो कि बेस है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे दो इक्वेशन को, और उसमें भी फिर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे 3.2 का कंप्लीट एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जिसका एग्जाम्पल से ही देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। इसमें बेसिकली क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करते हैं और उससे फिर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 4 है, इसको ही देखते हैं। देखो 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अगर हम इसमें से देखो, पहले मानेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन सेकंड में से ऐसे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, या तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ऐसे कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 7 और x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 2। अब ये जो 21 है इधर जाएगा, माइनस में होगा, इन दोनों को करेंगे सम। माइनस के 29y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 21 विच इज इक्वल्स टू minus 19, and we cancel minus sign from both side, so y is equals to 19 upon 29. so y की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी ना, बस इसी में y की वैल्यू पुट करनी है। x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 29। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 कंसिडर करेंगे। इन दोनों का लेंगे एलसीएम, जो कि होगा 29 3 जा 87 माइनस 29 2 जा 38 अपॉन 29। सो x इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे, 17 में से 8 जाएगा, बचेगा 9, और 7 में से 3 बचेंगे, 3 जाएंगे, बचेंगे 4, 49 अपॉन 29। ये होगी x की वैल्यू। बस लास्ट में आपको करना क्या है, लास्ट में इधर सबसे लास्ट में यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स बनाना है, और उसमें लिखना है आपको x इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 29 एंड y इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 29। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, मतलब एग्जांपल 4, और आपको एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में आया होगा। अब करेंगे एग्जांपल नंबर 5। देखिए, आफ्ताब जो है अपनी बेटी से कहते हैं कि 7 साल पहले जितनी भी एज आपकी थी उसका मैं 7 टाइम्स था। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज 8 ईयर्स। ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज of daughter each b years। ठीक है, अब कंडीशन क्या है दोनों की, देखो 7 साल पहले की बात हो रही है, तो आफ्ताब की एज होगी अब से जो भी साल ही, अब से जो भी एज थी उसकी 7 साल में 7 साल कम हो जाएगी, इक्वल्स टू 7 टाइम्स b माइनस 7। अब डॉटर भी 7 साल पहले 7 साल छोटी होगी, तो 7 साल कम कर दिया हमने एज। a माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7b माइनस 49। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, 7b माइनस a इज इक्वल्स टू 49 माइनस 7, 7b माइनस a इज इक्वल्स टू 42। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब करेंगे इक्वेशन सेकंड के लिए, जो कि इन्होंने दूसरी कंडीशन दे रखी है, 3 साल
फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद की बात हो रही है, तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, a+3 हो जाएगी, इक्वल्स टू इसकी भी एज b+3 हो जाएगी। कितनी दे रखी है, 3 टाइम्स दे रखी है, तो 3 टाइम्स कर दो बस, a+3 इक्वल्स टू 3b+9, a-3b इज इक्वल्स टू, अब ये चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा 6, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब आप लोग देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, 7b-42 आनी चाहिए ना, ए की वैल्यू, ए को इधर कर दिया 42 को इधर, तो ये हो गया माइनस में, और ये 7b है ही, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू रख देनी है, यहाँ पे हम ए की वैल्यू रखेंगे 7b-42 -3b इज इक्वल्स टू 6, ए है ये, 9 नहीं है, ए है ए, तो ये हो गया आपका 4b, और ये माइनस का 42 इधर है, इधर जाके हो जाएगा प्लस में, कितना होगा 42 + 6, ठीक है, कितना हो गया इज इक्वल्स टू 48। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 4b इज इक्वल्स टू 48 और b इज इक्वल्स टू 12, तो b की वैल्यू हो गई 12। अगर b की वैल्यू 12 हो गई तो a की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है हमें, तो यहीं पे रख दो, 7 × 12 - 42 इज इक्वल्स टू a, और डेट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 12 7 जा 84, 84 - 42 विच इज इक्वल्स टू 42। तो अब बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे लिख देंगे फाइनल आंसर अपना, तो एज ऑफ आफ्ताब या फिर आफ्ताब्स एज, कुछ भी लिख दीजिए, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू 42 years and daughter इज इक्वल्स टू 12 years। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे जो भी दे रखा है। अब ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये देखिए ध्यान से देखना इसको, 2 पेंसिल 3 इरेजर्स जिनकी कीमत 9 है, 4 पेंसिल 6 इरेजर्स जिनकी कीमत 18 है। आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, अभी बताता हूँ, चलो लिखो। तो पेंसिल की कॉस्ट मान लो x, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें सॉल्यूशन दे रखा है, एग्जाम्पल ही तो है, इसकी वैल्यू है ना y इरेजर की, तो देखो 2x + 3y इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x + 6y इज इक्वल्स टू 18, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब आप लोग देखो ये जो है, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 है। देखो 1/2 ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो ये वाली कंडीशन किस में थी, 3.1 में याद किया है, एक्सरसाइज 3.1 में दे रखी थी कंडीशन, ये कंडीशन थी कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंस लाइन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये जो 2 इक्वेशन दे रखी हैं इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन के करके भी देख लेना। वैसे अगर आप नोटिस करेंगे ये होता है आउट ऑफ नोटिसिंग एनीथिंग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर या एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। ये 2 रेल दे रखी हैं, रेल यानी ट्रेन, 2 ट्रेन दे रखी हैं, रिप्रेजेंट करती हैं इन इक्वेशन से, एक ये है एक ये है, या फिर 2 ट्रेन का पाथ दे रखा है, ये इससे रिप्रेजेंट करती है। देखो x + 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 4y - 12 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो, इसमें भी आपको यही करना है। देखिए आप नोटिस करेंगे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। देखो 1/2, ये देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी 1/2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, जो कि इसका डबल ही, देखिए इसका डबल ये रहा, इसका डबल ये रहा, लेकिन ये डबल नहीं है, ये है 4, ये है 12, ये है 3 टाइम्स इसका, इसलिए इक्वल्स नहीं है। और ये वाली कंडीशन किसकी थी, ये वाली कंडीशन थी पैरेलल लाइन की, और पैरेलल लाइन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और वैसे भी बचपन से ही आपको सबसे पहला एग्जांपल पैरेलल लाइन का यही दिया जाता था कि ट्रेन की जो रेलवे ट्रैक होता है वो हमेशा पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो अगर ये पाथ दे भी रखा है
तो ये ट्रेन का दे रखा हुआ है, नहीं है ट्रेन। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2, जो कि कम्प्लीटली सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड। तो सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो एक ये तो दे रखा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे करता हूँ शॉर्ट ट्रिक को। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, अगर दो इक्वेशन दे रखी हैं ऐसी वाली जिसमें दोनों में वेरिएबल के कोफिशिएंट भी सेम है और वेरिएबल्स भी सेम है, तो इसमें क्या करते हैं, अगर ऐसे दे रखा है एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यानी बड़े वाले नंबर की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। तो एक्स होता है 14 + 4/2 विच इज इक्वल्स टू 9। तो वाई होता है दोनों का डिफरेंस लेके आधा करना, 14 - 4/2, 14 - 4 कितना हो गया 10, 10/2 इज इक्वल्स टू 5। आंसर यही आना है, देख लेना चाहिए आप। इसको नहीं लिखा रहने दो। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड में से जो है मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ 4 + y, और x की वैल्यू निकाल के यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x + y इज इक्वल्स टू 14 और x की वैल्यू रखनी है हमें 4 + y + y इज इक्वल्स टू 14। ये हो गया 2y, और ये वाला जो 4 है इधर चला जाएगा, 14 - 4 y इज इक्वल्स टू 14 - 4 हो गया 10, और ये जो 2 है y की मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर डिवाइड में, और इससे इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, y इक्वल्स टू 5 आ गया। अगर y इक्वल्स टू 5 आ गया तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दो यहीं से, x इज इक्वल्स टू 4 + y एंड y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 4 + 5, तो x इज इक्वल्स टू 9। देखिए जो वैल्यू यहाँ पे निकाली थी वही दोनों वैल्यू यहीं पे आई है, देखिए सेम। यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 9, यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 9, यहाँ भी y इक्वल्स टू 5, यहाँ पे भी y इक्वल्स टू 5। ये सब ट्रिक होती है। ठीक है, आगे चलिए देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो है दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो सिंपल वाली, एक में अपोन है। तो क्या करेंगे, ये जो 3 और 2 है ना, 3 और 2 इन दोनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। देखो 6s/3, जब इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 6 × s/3 प्लस 6 × t/2 इज इक्वल्स टू 6 × 6। जब 6 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में हो रही है तो इसमें भी होगी। और देखिए 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6 एंड 6 × 36। तो इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी, 2s + 3t इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में से जो है हम s की वैल्यू निकालें, s इक्वल्स टू 3 + t। ठीक है, s की वैल्यू निकाली हमने 2 × 3 + t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, ये हो गया 6 और 2 की मल्टीप्लाई अंदर भी होगी, प्लस 2t + 3t इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, ये 6 इधर प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल्स टू 36 - 6, 5t इज इक्वल्स टू 30 एंड t इज इक्वल्स टू 5। तो t की वैल्यू 5 आ गई है। ठीक है, अगर अब t की वैल्यू 5 आ गई है तो यहाँ से हमने s की वैल्यू निकाली थी t के टर्म में, क्या थी, s इज इक्वल्स टू 3 + t। तो s इज इक्वल्स टू 3 + 5, s इज इक्वल्स टू 8। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे, इक्वेशन दे रखी थी ना ये, s की वैल्यू 8, t की वैल्यू 5, 8 - 5 इज इक्वल्स टू 3, जो कि दे रखी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट जो है ये आप लोग नोटिस करो इसको ध्यान से। देखो ये इसका 3 टाइम है, 3 × 3 = 9, 1 × 3 = 3 एंड 3 × 3 = 9। ये माइनस से माइनस ये वाला कट जाएगा। तो ये जो है ना, ये दे रखी है फिर से कोइंसिडेंट लाइन, यानी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। आपको पता है कौन सी लाइन है, को इंसिडेंट। ये कोइंसिडेंट लाइन है और कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, बस आपको ऐसे लिखना, ऑन कंपेयरिंग
रेशोज ऑफ द कोफिशिएंट, फिर आपको पता है कॉन्स्टेंट लाइन और इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट देखो ये इक्वेशन दे रखी है पॉइंट्सों में, आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में भी अरे क्या हो रहा है ये, देखिए ये आपको इक्वेशन दे रखी है, तो इन दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट्स हट जाएंगे और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, होगी इक्वेशन सेकंड। अब किसी में से भी वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यही तो कहता है। चलिए देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में से, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, 2x प्लस अब प्लस नहीं, अब ये जो 3y है ना ये वाला, इसको हम इधर दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 13 माइनस 3y, अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में इसको ले जाएंगे डिवाइड में, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ गई अब यहाँ पे। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में, लिख देंगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में 4 इंटू 4 क्या है, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है, प्लस 5y दे रखा है इक्वल्स टू 23 इज इक्वल्स टू 23। अब ये 2 से ये कैंसिल होगा, 2 टाइम्स ये हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई होगी अंदर, फिर 13 2 या 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो ये माइनस का वाला बड़ा है तो माइनस y, अब ये 26 इधर प्लस में दूसरी तरफ जाके माइनस में, तो ये 23 माइनस 26 माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 3, और माइनस से माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू 3 आ गया, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 3 हो गया। अगर y इक्वल्स टू 3 हो गया तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू विच इज 3 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस, एक मिनट, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा अपॉन में 2, 13 में से 9 जाएंगे बचेंगे 4 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। लास्ट में एक बॉक्स बना लेंगे आप, उसके अंदर दोनों वैल्यू लिख देंगे, आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं इन दोनों को, x इज इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, सॉरी ये देखिए इसमें रूट वगैरह दे रखे हैं। इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है आप लोगों के लिए, क्या है ये देखो, ये दे रखी है रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। अगर दो नंबरों का सम 0 दे रखा है तो कब 0 होता है, या तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होंगे और प्लस माइनस होंगे तभी तो 0 होगा। देखो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो एक प्लस का है एक माइनस का तब 0 है, तो दोनों बराबर हैं, ये ऐसा ही है ना। अगर दोनों देखो यहाँ पे प्लस का साइन यहाँ माइनस का, तो आप लोगों को नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि ये दोनों जो हो ना 0 ही होंगे। जैसे रूट 2x इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 0, ऐसे ही रूट 3y इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0। तो इसमें नोटिस करने वाली ये चीज़ें हैं कि अगर दो नंबरों का सम 0 दे रखा है तो या तो वो दोनों बराबर हैं और उनके साइन अपोजिट हैं, ठीक है, या फिर वो दोनों 0 ही हैं। तो इस केस में जो है ये दोनों नंबर जो है 0 ही आएंगे। मैं आपको अब सॉल्यूशन करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं सारी चीज़ें, देखेंगे आप लोग 0 ही आना है। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड नोट डाउन कर लेते हैं, रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेकंड, इन दोनों की वैल्यू 0 जानी है, सॉल्व भी क्या करना फिर भी देख लीजिए एक बार। देखो इक्वेशन फर्स्ट में से x की वैल्यू निकालो, यहाँ पे देखो ये प्लस में दूसरी तरफ जाके माइनस में, रूट 2x इक्वल्स टू माइनस के रूट 3y, ये
रूट टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के रूट थ्री अपॉन रूट टू वाई। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई, अब ये एक्स की वैल्यू इसमें रख देते हैं, रूट थ्री इंटू माइनस के रूट थ्री, सॉरी माइनस के रूट थ्री अपॉन रूट टू इंटू वाई माइनस, अब 8 क्या होता है, 8 क्या होता है, 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दोनों तरफ रूट करेंगे, इधर भी इधर भी, तो ये जो रूट, ये 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4, अब 4 तो बाहर आ जाएगा रूट से और क्या आएगा 2 आएगा 4 का, और ये हो जाएगा 2, तो 8 क्या होता है बेसिकली 2 रूट 2, तो 8 की जी लिख देंगे हम 2 रूट 2 वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो ये हो गया माइनस का 9, क्योंकि रूट की रूट में मल्टीप्लाई होगी, कैंसिल हो जाएगा, 9 नहीं 3 आएगा, हो जाएगा माइनस के 3, और ये अपॉन में रूट है तो माइनस 2 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 वाई, यहाँ भी है यहाँ भी है, इक्वल्स टू 0। हम 0 के लिए सॉल्व करने हैं बेफजूल की बेफिक्र, देखिए माइनस के 3 वाई और ये हो गया माइनस रूट 2 की रूट 2 मल्टीप्लाई होगी 4, 4 टू जा 8, माइनस के 8 वाई इक्वल्स टू 0, ये कितना हो गया माइनस 11 वाई इक्वल्स टू 0, तो वाई इक्वल्स टू 0। अगर y बराबर 0 है तो यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे x इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टू इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर भी 0 आना है, y बराबर भी 0 आना है। इसको सॉल्व करने की नीड पहले भी नहीं थी, ये तो बस सॉल्व करके दिखा दिया गया है। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट होगा शायद ये। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन में मैंने पहले ये बताया था, नीचे वाले के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दी और 6 से ही मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या आएगी, देखिए 6 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 2 जो है इस 6 को कैंसिल करेगा तो बचेगा 3 3 या 9, तो ये हो जाएगा 9x। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, तो 6 जो ये 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 10y, और इधर भी मल्टीप्लाई होगी, ये हो गया 12, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार 6 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, 13 बचेगा। ये हो गई दोनों की दोनों इक्वेशन। अब एक इक्वेशन ये देखिए, इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, देखो ये माइनस का 10y है, इधर जाकर हो गया प्लस में, तो प्लस का 10y, ये पहले से माइनस में है तो माइनस 12, और x इज इक्वल्स टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। ठीक है, या तो इसको इक्वेशन मान लो या फिर x की वैल्यू मान लो। अब x की वैल्यू निकाल के यहाँ पर देंगे इक्वेशन 2 में, लिख देते हैं ऐसे, मैं तो लिखता नहीं हूँ, ऐसे लिखना चाहिए आप लोगों को, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो 2 इंटू 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये हो गया 20y माइनस 24, ये 9 है तो इधर अपॉन में कुछ नहीं है, तो 9 3 27 प्लस 27 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इधर 13 3 29, सॉरी 13 9 117 117, ये माइनस का 24 है, इधर जाएगा प्लस में होगा, ये 27 आएगा, ये आएगा 27y, अभी फिर वापस वही कर दिया, देखो ये आएगा 27y, 27, ये हो गया 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24, 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24। देखो 24 को कैसे लिख सकते हैं, 21 प्लस 3 लिख सकते हैं या नहीं, अब ये वाला 3 17 में ऐड होगा 120 हो जाएगा, 120 प्लस 21 141, ये सब आपको माइंड में करना है। देखिए 117 है, ये है 24 को लिखेंगे 21 प्लस 3, और 3 जो है उसको दे देंगे 117 को, हो जाएगा 120, बचा इधर कितना 21, तो 120 प्लस 21 इक्वल्स टू 141, ये सब आपको बिना पेन के सॉल्व करना है। अब देखिए y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 7 3 21 होता है, तो ये 3 टाइम्स ही जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट का डिजिट क्या है 1, तो आपको ये सब चीज़ें नोटिस करनी है। ठीक है ना, तो y इज इक्वल्स टू 3, अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे निकाल कर रख रखी है ये रही। अब यहीं से ही हम y की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 10 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 अपॉन 9, तो 13 माइनस 12 अपॉन 9 विच इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 9 एंड द x इज 2, so
द एक्स इज़ 2 एंड द वाई इज़ 3। आप चाहें तो यहाँ पे बॉक्स बना के लिख देना बाद में, या भी लिख दो x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमें जो है पहले तो x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर बाद में जो है m की भी वैल्यू निकालनी है। तो ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। अब यहाँ से जो है देखिए यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो 2x को ही बराबर कर देंगे हम। देखिए पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 24। यहाँ पे भी 2x है, यहाँ भी 2x है। सब्स्टिट्यूशन यही तो कहता है। तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे डायरेक्ट 2x की वैल्यू। तो इसी इक्वेशन देखिए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब 2x सेकंड से बोल रहा हूँ मैं, 2x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 24। ये माइनस का था 24, ये 4y था, 4y इधर जाके प्लस का हो गया, ये पहले से माइनस का, ठीक है। अब 2x की वैल्यू आ गई, 2x की वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो 4y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। एक मिनट, 3y भी लिखना था बीच में। तो 4y माइनस 24, अब 3y है प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। ये माइनस का 24 इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का, और ये दोनों ऐड होंगे, 7y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 35 एंड y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू हो गया 5। अगर y इज इक्वल्स टू 5 हो गया तो यहाँ पे हमने 2x की वैल्यू निकाल रखी है, तो 2x इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई की वैल्यू 5 माइनस 24, ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 20 माइनस 24, और 2x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 2, वो भी माइनस का, ठीक है। यहाँ बॉक्स बनाएंगे और लास्ट में फाइनल वैल्यू लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस के 2 एंड y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। आगे देखो, m की वैल्यू नहीं निकाली अभी, तो अब हम सोल्व करेंगे इसकी m की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। 3 2 1 स्टार्ट। देखो अब हमने x और y की वैल्यू निकाल दी, अब हमें निकालनी है m की वैल्यू। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, तो y की वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 3। अब ये प्लस 3 इधर जाके होएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2, 5 में से 3 माइनस हो गया, 2 बचेगा इज इक्वल्स टू माइनस के 2m। इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो m इज इक्वल्स टू माइनस के 1, तो m की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड द वन इज 3 टाइम्स द अदर। तो करो सॉल्यूशन, लेट द वन, लेट अ नंबर बी x। कहाँ गया ये, थ्री टू वन स्टार्ट। देखो द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, लेट द लार्ज नंबर, इसको काट देते हैं, लेट द लार्ज नंबर बी x, यानी बड़े वाले नंबर को x मान लेते हैं और स्मॉल वाले नंबर को स्मॉल नंबर बी y, ठीक है। अब जो देखेंगे हम दो नंबर को जो डिफरेंस है वो है 26, तो डिफरेंस बड़े वाले में से छोटे वाले को ही तो निकालते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी चीज़ क्या कही है उन्होंने, 3 टाइम्स है अदर वाले के, तो x जो है x ही तो बड़ा होगा, x इज इक्वल्स टू 3y। यहाँ से देख के आपको पता चल रहा है, आपको फीलिंग्स आ रही है नहीं कि 26 और 3 टाइम्स भी है, तो 26 मतलब 13 का ही मल्टीपल होगा कोई ना कोई। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 3y दे रखी है, डायरेक्ट रख दो उसमें, 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, x की वैल्यू यहाँ पे 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, 2y इज इक्वल्स टू 26 एंड y इक्वल्स टू 13।
ठीक है। अगर y की वैल्यू 13 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए x की वैल्यू यहाँ से निकालो ना, x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 13, सो x इज इक्वल्स टू 39। तो बड़ा वाला नंबर था 39 और छोटा वाला नंबर था 13, और दोनों का डिफरेंस देखेंगे 39 और 13 का 26 ही आता है, और y जो है मतलब x जो है इसका 3 टाइम्स है y का। अगला क्वेश्चन करो, देखो द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगा ना कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का। देखो सी कैसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है ना सी। अगर मैं सी को थोड़ा सा फिर इस फॉर्म में बनाने लग जाऊँ ऐसे, फिर मैं ऊपर वाला भी हटा दूँ, तो सी बनेगा 90 डिग्री वाला, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। एस बनता है ऐसे, एस को मैंने घुमाया ऐसे, ऐसे बनाया, फिर और सीधा करा, फिर और सीधा करा, और उसको बिल्कुल सीधा कर दिया, अब ये बन गया, ये होता है 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री। मैंने तो ऐसे याद किया था, ठीक है, आप लोग चाहें तो वो भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड्स का मतलब है डिफरेंस ही दे रखा है उन दोनों का, बड़े वाले में से छोटे वाले का जो डिफरेंस है वो है 18 डिग्री का। तो ऐसे मान लेते हैं लार्जर एंगल जो है, लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे दूसरी वाली इक्वेशन तो दे ही नहीं रखी, कैसे करेंगे। तो दूसरी वाली इक्वेशन यही दे रखी थी सप्लीमेंट्री, ऐसे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री का भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। मैंने आपको बताया जब x एक बार x हो, x प्लस वाई हो, और एक बार x माइनस वाई हो, तो कैसे निकालेंगे। सो ट्रिक यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, इतने में ही आ जाएगा बस। ये भी मैंने ज़्यादा ही लिख दिया है। तो x की वैल्यू क्या होती है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ेंगे, देखो दोनों को जोड़ के आधा करना या फिर आधा आधा जोड़ लो, दोनों का बात तो वही आनी है। देखो इसका जोड़ेंगे आधा 90, इसका जोड़ेंगे आधा 9, तो 90 प्लस 9, देखो 90 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 99। और y की वैल्यू दोनों को घटा के आधा कर दो या फिर आधा आधा घटा लो दोनों का, 180 माइनस 9 90 माइनस 9 होता है 81 डिग्री। तो ये आएगी दोनों की वैल्यू। अब देखो इसके यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी होगी 18 प्लस वाई। अब ये x की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से, ये 18 प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो, 18 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी। अब ये 18 दूसरी तरफ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, y इज इक्वल्स टू हो गया 162 अपॉन 2, ये जो मल्टीप्लाई में 2 था तो मैंने डिवाइड में कर दिया सीधा डायरेक्ट। इसकी वैल्यू 81 डिग्री, देखिए y की वैल्यू 81 थी, आ गई, और x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 81 प्लस 18 था, 81 प्लस 18 इज इक्वल्स टू x, सो x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री। ठीक है, अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहें तो देखिए x इज इक्वल्स टू 99 एंड y इज इक्वल्स टू कितना 81, दोनों का सम 180 ही आना चाहिए। 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 9 और 8 17 और 1 18 आ रहा ना 180 दोनों का सम। ये सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सॉल्यूशन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन। 7 बैट और 6 बॉल 3800, 3 बैट 5 बॉल 1750 या फिर 1750। देखिए बैट को मानेंगे x, बॉल को मानेंगे y, या फिर आप a और b भी मान सकते हैं, p और q भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। 7a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 3800। इक्वेशन 1 हो गई। 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1750। इक्वेशन सेकंड। अब आप a और b की दोनों में से किसी भी वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, a की यहाँ से निकालता हूँ, देखो मैं a की वैल्यू 3a इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5b, a इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5b अपॉन 3। ये जो a की वैल्यू आई है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। 7 इंटू 1750 माइनस 5b अपॉन 3 प्लस 6b इज इक्वल्स टू 3800। अब देखो ध्यान से, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होनी है। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। देखिए 1750, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। इसको मैं मान लेता हूँ पहले 1000 प्लस 700 प्लस 50, इन तीनों में मल्टीप्लाई करनी 7 की। ठीक
ठीक है, ये मन मन में करना है सीधा सीधा। देखो ये हो गया 7000 और इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, 7 7 जो होता है 49, तो 49। एक मिनट मैंने सही नहीं लिखा। देखो इन तीनों, ये इतने को लिख रहा है 1700 प्लस 50, इसमें 7 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये तो हो गया देखो 7000 पूरा पूरा, ठीक है 7000। अब 7 7 49 यानी 4900 ये हो गया, ये बचा प्लस 50, 50 की मल्टीप्लाई साथ में मेरे 350। इन तीनों को जोड़ दो अब, 0 5 12 2 का हासिल को 1, 11 और 1 12, 1250। तो 1250 सॉरी 12250 है, 12250, 12250 माइनस 7 की मल्टीप्लाई 5 में होगी 35। अब ये 3 है, 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 18 में, ये बी है माइनस 18b सॉरी प्लस 18b इज इक्वल्स टू, अब ये 3 ये सारी की सारी मल्टीप्लाई होगी इधर चला जाएगा, 3800 मल्टीप्लाई 3। देखो अब आपको 38 का टेबल तो नहीं आता, ठीक है, तो 38 क्या है यहाँ देखो ध्यान से, 38 है 19 मल्टीप्लाई 2। मैं आपको टाइम बचाने के लिए सिखा रहा हूँ आपको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 38 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और लास्ट में इसको 100 मान लो, 00 लग रही थी ना ये। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, देखो ये हो गया 6, 19 6 आपको पता है 114 होता है और 00 लगा दो बाद में, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 57 मल्टीप्लाई 2, देखिए 50 दूनी 100 और ये 7 दूनी 14, तो 114 और फिर ये 00, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 11400 और ये कितना दे रखा है 12250 माइनस ये हो गया आपका माइनस की 17b। अब ये यहाँ से वैल्यू हटा के इधर ले जाएंगे माइनस में, तो 12250 माइनस 11400 इज इक्वल्स टू, अब ये 17 ये माइनस का इधर जाएगा होगा प्लस का 17b, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो 11400 माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 05, देखिए 12 में से 8 4 जाएगा बचेगा 8, 850 बचा, यहाँ पे 11 बचा, 11 में से 11 जाएगा 0, तो 17b इज इक्वल्स टू 850 एंड b इज इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, b इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि 17 5 से 85 होता है, तो b इक्वल्स टू हो गया 50। यानी बॉल की जो कीमत आई है या बॉल की जो प्राइस आया वो आया 50। अब हमने a की वैल्यू यहाँ से निकाल रखी थी, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 3, ठीक है, ये हो गया 250। देखिए 750 माइनस 250 अपॉन 3, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे आएगा 1500 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 500। तो a की वैल्यू होगी 500 एंड b की वैल्यू होगी 50। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करना नहीं सिखाते, हम आपको सिखाते हैं एग्ज़ाम हॉल में आपको करना कैसे, क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करनी है, टाइम कैसे बचाना है, मल्टीप्लिकेशन जल्दी कैसे करनी है, ये सब चीज़ें। सॉल्यूशन तो आप कहीं भी कर सकते हैं, इंटरनेट पे देखिए पूरा सॉल्यूशन भरा पड़ा है, लेकिन हम आपको क्या सिखाते हैं, तरीका सिखाते हैं, मेथड सिखाते हैं, एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करना सिखाते हैं। देखो टैक्सी चार्ज है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर आप किसी भी टैक्सी में बैठोगे, किसी शहर में ये रूल है कि किसी भी टैक्सी में बैठोगे एक तो फिक्स चार्ज लगना ही लगना है बैठने का, ठीक है, और उसके बाद आप जो भी आगे जितनी भी जर्नी करेंगे पर किलोमीटर कुछ चार्ज लगेगा, ठीक है। तो कोई पर्सन है उन्होंने जो है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये दिए और 15 किलोमीटर के लिए 100 इतने। तो ऐसे कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसको, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, ठीक है, या फिर ₹x एंड द चार्ज पर किलोमीटर, यानी पर किलोमीटर चार्ज कितना है इज इक्वल्स टू वाई मान लेते हैं इसको, ये भी रुपीज़ में ही है, ठीक है, इन RS। देखो अब कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको ऐसे ही लगता है। ये हो गया x फिक्स चार्ज प्लस, अब उन्होंने 10 किलोमीटर के लिए दिए तो 10 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल्स टू कितने 105, ठीक है। और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करिए, देखो यहाँ पे 10 का मल्टीपल है, यहाँ पे 15 का मल्टीपल है, ठीक है, यहाँ पे भी लास्ट में 5 है, यहाँ भी लास्ट में 5 है, ये सिर्फ आपको नोटिस करने वाली चीज़ है। देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं, देखो 105 क्या है, 105 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 5 और 155 क्या है, 155 है 150 प्लस 5। आपको नहीं लग रहा है एक्स की वैल्यू 5 दे रखी है,
इन दोनों इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 5 है क्योंकि एक्स फिक्स है, तो एक्स फिक्स हो गया 5 रुपये, ठीक है, यानी गाड़ी में बैठते 5 रुपये तो लगेंगे। अब यहाँ पे दे रखा था 10x, तो 10 वाई की वैल्यू 100, तो वाई की वैल्यू 10, और यहाँ पे 15 वाई की वैल्यू 15 है, वो 150 मतलब 10 × 15, तो यानी वाई की वैल्यू आ गई 10 और एक्स की वैल्यू आ गई 5। लेकिन अगर आपको सोल्व भी करना है तो करेंगे, चलो इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, ठीक है। एक्स के लिए इक्वेट करेंगे, यहाँ भी एक्स है, ये भी एक्स है, चलो यहीं से निकाल देते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू 105 माइनस वाई, यहाँ पे जो एक्स दे रखा है उसकी जगह ये रख दो, 105 माइनस वाई प्लस 14y, सॉरी प्लस 14 नहीं 15 ही आएगा, बाद में आएगा 14, तो 15y इज इक्वल्स टू 155, ठीक है, 155 है ये। 14y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, ठीक है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलती हुई है इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी। 3 2 1 स्टार्ट। देखो अब यहाँ से हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू, निकालें कितनी आएगी, 105 माइनस 10y, यही तो आई है एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में से। देखो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 105, अब माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे, 105 माइनस 10y फिर प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। अब ये 105 इधर जाएगा, होगा माइनस में, और ये 15y माइनस 10y जाएंगे, बचेंगे, सॉरी 5y बचेंगे, 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो y इज इक्वल्स टू 50, 5y इक्वल्स टू 50 एंड y इज इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू आ गई 10। अब यहाँ पे 10 रख दो, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100, सो x इज इक्वल्स टू 5। जैसा मैंने कहा था x, तो फिक्स प्राइस क्या आया है, फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़ या फिर RS5, और चार्ज पर किलोमीटर आया है आपका RS10, लिख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। देखो इसको भी करने का एक शॉर्टकट मेथड है, अगर ये MCQs में आता है तो कैसे करते हैं, देखो अपने आप सोचना है, अगर ये उसमें आता है, देखो अगर कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे x/y है, उसमें हमने ऊपर भी 2 ऐड किया है और नीचे भी हमने 2 ऐड किया है, तब वो नंबर आया है, क्या नंबर आया है वो नंबर बन के आया है फिर 9/11। तो पहले फ्रैक्शन क्या रहा होगा, अगर आप फ्रैक्शन सोचें तो 7/9 होगा या नहीं, 7/9 में हम 2 ऐड करेंगे ऊपर नीचे, तो तभी तो 9/11 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्यूशन को याद रखना, अगर आपको वेरीफाई भी करना है तो यहाँ पे देखिए क्या माना था हमने माना था 7/9 फ्रैक्शन, 7/9 में ऊपर भी 3 ऐड करेंगे, नीचे भी 3 ऐड करेंगे, तो हो गया 10/12। अगर हम इसको वैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/6, देखो 5/6, यानी हमारा जो वो था ना डायरेक्ट गैस, वो बिल्कुल ठीक था, 7/9 ही फ्रैक्शन है वो। ये सब हो गया शॉर्टकट मेथड या फिर MCQs बेस्ड अप्रोच, आपको कैसे करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो कैसे करेंगे, लेट द न्यूमरेटर, लिखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। देखो इक्वेशन फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है, आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम x में 2 ऐड करेंगे और y में 2 ऐड करेंगे, ये फ्रैक्शन यही तो हो गया, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, तो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x/y। अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड करा हमने, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करा, और फ्रैक्शन क्या है 9/11, ठीक है। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18, ठीक है। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4, देखिए माइनस प्लस का 22 उधर जाएगा, माइनस का होगा,
अब माइनस वाला बड़ा हो जाएगा, इसलिए 18 माइनस करेंगे, उसमें से माइनस का 4 आएगा। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इक्वेशन सेकंड देखो, एक्स प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 5/6 दिया हुआ है, नहीं 6 3 जा, ओ सॉरी, पहले तो एक्स में मल्टीप्लाई होगी, 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। इन दोनों को देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, सिमिलरली ये हो गया -3। इक्वेशन सेकंड। अब किसी भी एक की वैल्यू निकाल के दूसरी में लिख देंगे। देखो किसकी वैल्यू निकालें, हम वैल्यू निकालते हैं एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में से। 11x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 और x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। अब ये x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में। देखो 6 इंटू क्या है 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस के 5y माइनस के 3। देखो 9 6 जा 54 y माइनस 24, 6 4 24। अब इसके अपॉन में 1 है और 11 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, माइनस के 55 y इज इक्वल्स टू, और ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 33 11। ठीक है, 54 ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के y इज इक्वल्स टू, अब ये 24 है, ये है माइनस के 33, तो माइनस के 33 ज़्यादा है, इधर जाके होगा 24 प्लस में, और ये प्लस में होगा, फिर 33 में से हम 24 को माइनस करेंगे, आंसर माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस के 9, y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, और y की वैल्यू 9 आ गई, तो हमने x की वैल्यू कहाँ निकाली थी, यहाँ पे ये दे रखी है ना x की वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर दो y की, तो x इज इक्वल्स टू 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11 विच इज इक्वल्स टू 77 अपॉन 11, और x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 11। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट की बच रहा होगा ये लास्ट क्वेश्चन है। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, मैं थक गया हूँ बैठे बैठे। थ्री टू वन स्टार्ट। सो वेलकम अगेन गाइज। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट का क्वेश्चन। तो देखो इससे पहले भी एक एग्जांपल कर चुके हैं ऐसा आफ्ताब वाला, उसी के जैसा ये। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। जेकब देखा है, ट्विलाइट मूवी सीरीज देखी होगी आपने, तो उसमें होता है जेकब जो वेयरवुल्फ होता है, जेकब। तो क्या माने इसकी एज, ए मान लेते हैं। ठीक है, ए मान लेते हैं, और उसका बेटे की एज सन इज इक्वल्स टू बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है वो, देखो 5 ईयर्स हैंस की बात होती है बाद में 5 साल बाद, बारिश हो रही दबा के, 5 साल बाद जो है जेकब की एज कितनी होगी, जेकब 5 साल बढ़ जाएगा, जो उसकी प्रेजेंट एज है, इक्वल्स टू उसका बेटा भी 5 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, तो 3 टाइम्स जेकब जो है अपने बेटे के 3 टाइम्स हो गया नहीं। अब उसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 15। ये इधर जाएगा माइनस में, a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि ये 5 इधर प्लस का, इधर जाएगा माइनस में, 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। कंडीशन सेकंड क्या कहती थी, 5 साल पहले जेकब की एज 5 साल कम होगी जो उसकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो उसके बेटे की भी 5 साल कम होगी। ठीक है, तो 7 टाइम्स था, तो 7 कर देंगे यहाँ पे, तो a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7b माइनस 7 5 या 35। ठीक है, इधर जाएगा माइनस में, a माइनस 7b इज इक्वल्स टू माइनस 30। इक्वेशन सेकंड ये बन गई यहाँ पे। देखो हम इसमें a के लिए इक्वेट करेंगे, हम a की वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ से, a इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3b, है ना, इक्वल्स टू 10 प्लस 3b। अब ये जो वैल्यू आई है a की, इसको पुट करेंगे हम यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में, 10 प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल्स टू माइनस के 30। ठीक है, अब ये जो 10 है, ये 10 दिख रहा है आपको प्लस का, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का। अब ये -7 भी बड़ा है, मतलब माइनस में है बेसिक, लेकिन है तो बड़ा ही। इसको माइनस करेंगे इसमें से, माइनस के 4 भी आएगा, यानी बड़े वाले में छोटे वाले में माइनस करते हैं, साइन आता है बड़े वाले का, इज इक्वल्स टू माइनस के 30 माइनस के 10 विच इज इक्वल्स टू माइनस 40। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 4 से ये कैंसिल 10,
यानी बी जो है 10 हो गया, यानी जेकब का जो बेटा है उसकी प्रेजेंट एज है 10। तो जेकब की एज कितनी होगी, जेकब की एज यहाँ से निकलेगी ए इक्वल्स टू 10 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 40। यानी जेकब की जो एज हो गई वो हो गई 40 और उसके बेटे की एज हो गई 10। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी और हमारे क्वेश्चन करने की मेथड भी, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो आप लोगों को, कोई भी इससे रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खोला हुआ है। हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए शायद, एक मिनट, ये ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ इसमें कुछ रह गया था। देखो ये जो पार्ट है ना, हमें इसमें वैल्यू निकालनी थी 25 किलोमीटर की, तो हमने अभी एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है, तो अब हमें 25 किलोमीटर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं 425 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो फिक्स चार्ज लगेगा x प्लस 25y, ठीक है। x की वैल्यू 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज होगा उसका 255, ठीक है। यानी ये 250 इसकी होगी और 5 रुपये फिक्स चार्ज, तो 255 रुपीज़ हो जाएगा उसका वो। एक क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ये क्लास 11th में आती है। वाई इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये लिखा वाई इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये सारी चीज़ें क्लास 11th में आएंगी, कोई बात नहीं। ग्राफ्स लगा रखा है क्योंकि अब ग्राफिकल मेथड भी था। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। चलिए, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, सॉल्यूशन के मेथड पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से भी बताइए, ठीक है। सो हैव अ गुड नाइट।